देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 12.2 का सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिगर बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप फिगर को बिल्कुल देख करके ना बनाएं। अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट, 7 क्वेश्चन है आपका। देखो ना, ये स्क्वायर के शेप में आप कर रहे हो। देखो, अगर आपने ऐसे खड़ा कर दिया तो रोम्बस भी हो सकता है आपका ना। देखो तो इसे, क्योंकि इसने बोला है विद डायगोनल 32, शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32। ठीक हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो 10,000, ये डायगोनल इक्वल टू आपका 32 सेंटीमीटर में यहां तक A, B, C, D, and diagonals are intersecting to each other at O. ये आपका हो गया। देखो, and an isosceles triangle of base, और इसके बेस पे देखो आपका एक isosceles triangle है आपका। देखो ऐसे इधर 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और देखो 8 सेंटीमीटर आपका A B C D, आपका E एंड दिस इज। पहले तो आप वहां फिगर मत देखिए आपका नाम। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ये कह रहा है इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट सेट्स। 3, एक तो आपका देखो ये दोनों एक सेट के बने हुए, ये फर्स्ट, ये सेकंड आपका देखो अनदर सेट का है, और ये आपका थर्ड, ये आपका अनदर सेट का है। ये आपका देखो सबसे पहले आपको जो टू फाइंड आउट कर रहे हैं आपका देखो, टू फाइंड आउट में आपका ना दो कह रहा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। ये है आपका नाम देखो। तो अब इसका सबसे पहले आपको देखना क्या क्या लिखा हुआ उसमें। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स मार्क्ड 1 2 3। उसमें लिखा हुआ है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैड बीन इफ ईच डायगोनल ऑफ, अगर प्रत्येक डायगोनल उसका 32 है, तो ये भी आपका 32 है, इसको D1 कर दीजिएगा, और ये आपका D2। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आपका नाम, अब आप आ जाइए, ये टू फाइंड आउट है। इसमें आपका देखो कैलकुलेशन में आप आ जाइएगा ना। द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल आपका BD, ये इक्वल टू आपका 32 सेंटीमीटर हो गया आपका नाम। अब आपको सबसे पहले ना द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं डायगोनल। इसका मतलब देखो अपना AO, देखो, या आप इसको ये कर सकते हैं BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो आपका देखो हाफ इंटू BD की जो लेंथ है दैट इज 32 16 सेंटीमीटर। तो ये पूरी 32 है, इतना 16 हो गया, इतना 16 सेंटीमीटर हो गया। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, क्लियर हो गया। आप ऐसे ही आपका नाम है, आप AO इज इक्वल टू भी आप कर सकते थे अगर जरूरत है तो। देखो CO इज इक्वल हाफ ऑफ AC इज इक्वल हाफ इंटू ये 32, वो भी आपका 16 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर्स के डायगोनल आपके हमेशा एक दूसरे को बाई मने 2 सेक्ट मने काटना, 2 बराबर भागों में काटते हैं। पहले तो ये आपको क्लियर करना चाहिए। अब एक शेड इसमें बन गई, एक शेड, और ये सेकंड अनदर शेप है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं देखो, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे A B D,
ये यहाँ पे O पॉइंट है तो 16 इधर 16 हो गया और देखो अब आपका देखो ये आपका ये भी 16 है। तो ये पूरा एक फर्स्ट सेट का ये डिफरेंस है। देखो फर्स्ट सेट आता है पहले इधर देखो, उसके बाद देखो इसको फिर मैंने अलग अलग कर दिया। देखो ये आपका दिस इज बी, ये डी, यहाँ पे देखो ओ है, ये 16 है, ये 16 यानी कि 32 हो गया आपका। ये सी, ये आपका ये भी 16 से ये आपका नाम अनदर सेट यानी कि सेकंड सेट आपका हो गया आपका नाम। आप क्लियरिटी समझो इसमें कितने कलर के पेपर लगेंगे आपका नाम, अलग अलग शेड के आपका नाम। और उसके बाद देखो नीचे जो ये छोटा सा आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं आपका, देखो ना 6 और 8 सेंटीमीटर का, ये आपका देखो सी ई एफ है आपका, ये आपका थर्ड शेड का। 3 अलग अलग डिफरेंट शेड्स के हैं आपका नाम। तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, टोटल भी निकाल सकते हो तो आपका, और वैसे भी हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, ठीक है। ये शेड बोला है तो हम कर देते हैं, इसको क्या जा रहा है। अब देखो आपका देखो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आप लोगों को क्लियर किसी ने कराया नहीं होगा स्कूल में, तो कहां से आएगा। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और वैसे भी आप साइड भी निकाल सकते हैं, इसमें साइड भी निकाल सकते हैं आप। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ये हो गया। तो देखो हाफ इंटू बेस आपका कितना हो गया, बेस आपका देखो 32 और इंटू 16, तो 16 जा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट कलर पेपर हो गया। उसके बाद फिर आपका नाम सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, वो ए बी डी लिया था मैंने, ए बी डी 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 बोल भी नहीं रहे आप लोग। और उसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस सी बी डी, इसमें भी देखो ना इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, इसमें बेस देखो ये बी डी रहेगा और इंटू हाइट देखो आपका ओ सी हो रहेगी। हाफ इंटू बी डी 32 और इंटू आपका 16 अगेन आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका देखो थर्ड, ये जो छोटा सा ये पिद्दी सा ट्राइंगल देख रहे हो ना 6 6 8 आपका सी ई एफ, 8 सेंटीमीटर। तो देखो दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पे डिपेंड करता है आपका, आप ए सेम साइड लेते हो या बी सेम साइड लेते हो, ये आप देख लीजिए। तो अगर आपने इसको b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये ईच सेम आपका ईच साइड इक्वल ये लिया, और आपका नाम देखो दिस इज a इज इक्वल टू आपने 8 सेंटीमीटर लिया, फिर आप देखो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ सी ई एफ इज इक्वल टू a by 4, ये आपका दिस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a 4 by 8 इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये आपका और माइनस दिस इज आपका 8 का स्क्वायर। ये देखिए तो ना ये तो आपका 2 सा हो जाएगा, तो आपका देखो दिस इज 2 आपका नाम दिस 4 इंटू 36 माइनस 64, देखो 4 9 जा ये होता है आपका नाम। अब आपका देखो 4 4 जा 16, देखो आपका 2 16 आप कॉमन ले लीजिए इन दोनों, देखो 4 4 जा 16 क्योंकि 16 4 जा आपका नाम, देखो 16 आ गया आपका, देखो ये क्या हो गया 9 माइनस 4 4 16 9 बचा, इधर से आपका देखो फिर क्या बचा 4 बचा,
तो आपका ये बाहर आएगा, आपका देखो तो बाहर आएगा तो 4, तो 2 इंटू 4 और इंटू √5, तो 4 2 सा 8 इंटू √5 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको? 2.236। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आता है? 17.888 ऐसे जोड़ा 17.9 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। 8 करते इसको 8 आगे 9 कर दो, जो मर्जी आपकी है, या 9 कर दो, आपका ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या हो गया, सारे अलग आगे देखो, तो ये आपका दिस ये हो गया। इसका मतलब द पेपर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट कलर इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो द पेपर रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड कलर, ये भी इसी को आपका देखो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द पेपर रिक्वायर्ड फॉर थर्ड कलर ये इक्वल टू 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें टोटल क्यों नहीं पूछा? टोटल इसने नहीं पूछा क्योंकि तीनों कलर आपके क्या है, डिफरेंट है, इसलिए आपका नहीं। तो आप जब दुकानदार के पास जाएंगे, व्हेन यू गो टू द शॉपकीपर, आप कहेंगे रेड वाला मुझे इतना स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए, मुझे येलो वाला इतना चाहिए, या ब्लू, जो भी कलर आपका पेपर का हो वो आपका डिफरेंट, तीनों को आप अलग अलग मांगेंगे। क्लियर हो गया सर? प्लीज डू इट जल्दी। द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, AC की लेंथ इक्वल टू डायगोनल BD की लेंथ, दोनों ही आपका 32 सेंटीमीटर होंगे। क्यों? क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। एनीवन हु हैज टू आस्क? जल्दी सर प्लीज फटाफट। एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपने पूछा है। A rhombus shaped field has green grass. यह है रोम्बस से ABCD रोम्बस। तो डबल कट या सिंगल कट बना देता हूं। ये अब कोई आदमी बाहर से आ रहा है, सीधा वहां पे खड़ा है, वो फिगर देख करके बता सकता है कि ये सिंगल कट अगर चारों तरफ लगे, डबल कट, सर ये रोम्बस है। A rhombus shaped field has green grass. क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। 18 गायों ने इसके अंदर के घास को आपका चरना है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, अगर ये आपका दिस इज ईच साइड, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, और लॉन्गर डायगोनल, ये देखिए ये लॉन्गर डायगोनल, पहले यहां देख लीजिएगा, D1 इज इक्वल टू आपका नाम ये 48 मीटर है। पहले तो एक चीज देख लीजिएगा, ये मीटर है, दोनों क्लैश नहीं करने चाहिए। यहां करें, ये भी मीटर में, नहीं तो मुझे वो चेंज करना पड़ता अभी तुरंत से, सेंटीमीटर को मीटर में। ये देखिए एक है, तो ना इसमें ABCD, अभी मैंने देखा नहीं, ABCD इज ए रोम्बस एंड इट्स ईच साइड इज आपका 30 मीटर एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये आपका जो BD इससे बड़ा आपका D1 है, ये आपका 48 मीटर है। ये आपका देखो ये गिवन है, आप कह रहे इसका आंसर नहीं आया, अभी इसके तो अब्बू भी आएंगे। ये देखिए यहां, अब इसको जोड़ दीजिएगा, ये आपका D2 हो गया। नाउ लेट AC इज इक्वल टू डायगोनल D2, ये अभी मेरे पास है। अब आपने क्या पढ़ा या क्या पढ़ा है इस पे भी मत जाइए ना। देखो ए द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट टू
ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे आपका कट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? एट ओ पॉइंट, ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आपका ना देखो जैसे अभी तो पहले उसको निकाल दीजिएगा, सॉरी ना देखो, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ इंटू बी डी, तो 48 आपका मीटर। तो देखो इससे ये आपका 24 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब देखिएगा दिस वन, इतना पोर्शन आपका देखो 24 मीटर एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो 24 मीटर। आपका क्या लिखा है ये देखिए आपका। अब आप क्या करिएगा, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल उठा दीजिएगा। देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ डी उठा दिया, ये देखिए, ये देखिए ए ओ डी, ये 30 है आपका देखो ना मीटर, ये आपका 24 मीटर हो गया और ये आपका 90 डिग्री ये बन रहा है। तो ना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिखा दीजिएगा आपका नाम। तो जैसे तो ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एच, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर और प्लस नाउ एओ का स्क्वायर। दिस इज 900 इक्वल टू 576 और प्लस एओ का स्क्वायर। तो देखो एओ स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 576, एओ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 6 is 4 9 7 is 2 और आपका नाम यहाँ 8 5 is 3। ये देखो एओ इज इक्वल टू वन साइड आपका जब व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द स्क्वायर देन अनदर हैंड विल कम आपका देखो 324 और आपका नाम एओ इज इक्वल टू मेरे हिसाब से 18 मीटर आपका हो जाएगा। एओ 18 मीटर हो गया। तो नाम देखो एओ और इक्वल टू आपका एओ इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू 18 मीटर हो गया आपका नाम। अब देखिएगा नाउ लेंथ ऑफ एनदर जो आपका शॉर्ट है, शॉर्ट डायगन, ये डायगन आपका D2 इज इक्वल टू आपका देखो ना AO प्लस आपका रेशियो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 मीटर। अब देखिए ये आपने निकाल दिया, 18 हो गया और ये देखो आपका 18 मीटर ये आ गया बस। अब आपका देखो ना एरिया ऑफ rhombus, area of rhombus is half into product of the diagonals। तो दिस इधर हाफ इंटू इस 48 और इंटू 36, इससे इसको खल्लास कर दीजिएगा 24, तो 24 इंटू 36 आपका देखिए 24 इंटू 36 मीटर स्क्वायर। अब मेरी मूर्खता होगी यहाँ पर, अगर मैं क्या नाम कहते देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या निकला देखिए क्या बोला था उसने, rhombus shaped field has green grass for 18 ना दो, इसको पकड़िएगा सर 18 काउज है ना आपका ना दो। तो ना एरिया रिक्वायर टू ग्रेस वन काउ, एक काउ कितना आपका एरिया करेंगे, ईच काउ, जो वन का मतलब यहाँ पे ईच काउ आपका देखो, ईच काउ ये इसी को आपका देखो एरिया ऑफ rhombus और ओवर ना दो नंबर ऑफ काउस, कोई फॉर्मूला थोड़ा बताना है इसमें, 24 इंटू 36 ओवर नंबर ऑफ काउस 18 टू सा 24 टू सा 48 मीटर स्क्वायर एक काउ को एरिया चाहिए। क्या था सर मेरा क्या है सर, तो मैंने गलती मत करिए, फटाफट करिए इसको। आर.डी. शर्मा सर का एक सवाल है, ऑन कर दिया। देखो ये है द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल इज, ये देखिए ABC, ध्यान से सुनिएगा। द एरिया, इसका जो एरिया है द एरिया
ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका नाम दिस इज द 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका। देखो ना, आपने ये साइन लगा हुआ है इसमें, ये इनका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 आप मुझसे पूछ रहे हैं। अभी क्यों पूछ रहे हैं ये आप अपने आप से पूछिएगा। एंड पेज नंबर आपका 176 है आपका। देखो ना, दिस एंड इफ वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड्स एक्सीड द अदर बाय परपेंडिकुलर साइड। अब अगर आप इसको बेस ले रहे हैं आपका, देखो ना एक पर ये अगर आपने x ले लिया तो क्या करा, बाय अदर बाय 10 सेंटीमीटर। अगर एक x है तो ये इससे 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, इट इज 10 सेंटीमीटर मोर आपका। देखो, इफ वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड एक्सीड द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, इफ वन साइड परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे आप ऐसे तो परपेंडिकुलर ही बन जाएगा, नीचे से अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर ही बन जाएगा। तो अगर उसकी एक साइड कोई भी अगर आपका x है तो वो कह रहा एक्सीड द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको कह रहा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द परपेंडिकुलर इज। अब आपको इसमें लॉन्गेस्ट को आपने निकालना, ठीक हो गया। इन दोनों में से आपका जो लॉन्गेस्ट होगी, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, यानी कि इस वाले को आपका नाम AB इज इक्वल टू आपका ये लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर आपका हो गया, इसको आपने निकालना है। तो लेट BC इज इक्वल टू आपका x सेंटीमीटर हो गया, एन आपका देखो AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर मोर देन its बेस। यहां पे मैं ये लिखना चाहूंगा, तो देखो आपका ये x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आपका देखो आप यहां पे लिखेंगे एरिया राइट एंगल ट्राइंगल। ना देखो ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपका देखो दिस इज 28 आपका देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हाफ हो गया सर, दिस इज x और परपेंडिकुलर आपका देखो x प्लस 10। इट विल गो अप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये मोनोमियल एंड इज द पॉजिटिव बाइनोमियल x x स्क्वायर एंड प्लस 10। ये देखिए ये यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया उधर। अब आपका देखो ये अब ये यहाँ आ गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 56 ये देखिए दिस इज 10x, ये अपनी जगह में है, इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट इज नोन एज OT ऑन ट्रांसमिट। नाउ ये अब आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c का फॉर्मेट, माइनस से प्लस उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मेरा इसको माई मीन इज ओनली टू राइट दिस वन कि ये देखो आप कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको याद दिला रहा हूँ कि कैसे इसको करते हैं। तो 56 बन जाए 56 के ऐसे फैक्टर कर दो कि प्लस का 10x आ जाए। तो जरा करिए तो क्विकली। अरे सीधा सीधा ये 2 से कर दीजिए, 2 जा 8 जा 2 से 2 14 जा 2 से 2 सब बन जाते, सीधा हो गया। देखो प्लस के 14 में से ये देखो फैक्टर आ गए, प्लस के 14 में से माइनस का 4 जाएंगे तो प्लस का 10 आएंगे, और प्लस का 14 जब माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 56 आएगा। ये देखिए मिडिल टर्म ये आपके सामने है। अब इसके लिए तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 14x और नाउ दिस ये आपका दिस 4x माइनस 56 इक्वल टू 0। G फॉर ग्रुप, C फॉर ग्रुप, x आपका x प्लस 14 माइनस 4 आएगा, क्यों इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव सेकेंड कम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। आप यहाँ पे माइनस, कई आपके साथ विद्वान महापुरुष होंगे उनको इससे लेना देना नहीं है, वो यहाँ x माइनस 14 भी लिख रहे होंगे, लेकिन देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस। ये देखो पढ़ाई करना आज के हिसाब से, पेरेंट्स सोच रहा कि मेरा बच्चा 90 लिया रहा, पता नहीं कितनी नॉलेज है, आगे जाकर के फिर सरकार को गाली देते हैं, इसकी तो 90% थी, ये तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। आप पहले अपनी औलाद को तो देखो पढ़ने लायक था या नहीं था। तो सरकार को ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है। अभी मैं किसी लड़की का आपका अभी कल के दिन एक वीडियो देख रहा था, मैंने उसमें कमेंट्स डाला, उसने इतनी जबरदस्त बात कही, अगर उनको देख करके भी अगर आपके नेताओं की आंखें नहीं खुलती हैं और एजुकेशन मिनिस्टर अगर कोई PhD होल्डर या साइंस स्ट्रीम का नहीं बनाते तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद 90%, जरा पुराना लाइए ना और पैटर्न लेकर के आइए, तब मैं देखूं कि 90 कितनों के आते हैं।
तो आपके सरकार को भी, और आपके सबसे बड़ी बात है आपके स्कूल जो चला रहे हैं, जो आपके टीचर और जो आपके प्रिंसिपल और ओनर है, उनको भी इतनी तमीज नहीं है कि आज आगे जाकर के बच्चे का भविष्य होगा क्या। ये मैंने इसलिए बताया, सिर्फ कई बिरले ऐसे होंगे जो यहाँ x-14 भी ले रहे होंगे, उनको कॉमन लेना नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और आनी उनकी भी 80 है। तुम मेहनत कर लो तो तुम्हारे 94 आ गए, अलग बात है, नहीं तो कई विभूतियों के तो अभी देख लो, आप अपने स्कूल में जाकर के पूछ लो, जो बच्चा सोच रहा होगा मैंने 100% लाना, वो बेचारा 96 में अटक गया। जिस पट्टे ने पास ही नहीं होना था वो 80, 84, 80, 90 लिया। पूछेगा जरा सीनियर को। ऐसा तो सरकार ने एजुकेशन सिस्टम बना दिया। ए इफ x + 14 = 0, तो देखो x = -14, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि साइड इज नेवर टेकन नेगेटिव, याद रखिएगा। तो दूसरा फैक्टर आपका ना देखो, इफ x - 4 = 0, तो ना x = 4। तो देखो ये बेस इज इक्वल टू जो आपका BC था, ये आपने x सेंटीमीटर लिया और ये आपका 4 सेंटीमीटर, और जो आपका देखो परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो उसने क्या कहा था, जो इसमें साफ कह रहा है, वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर, इसको लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर कह रहा है। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, देखो ये लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर आपका क्या, AB, और AB = आपका x + 10 है, x is 4 और +10, ये इसी को आपका देखो 14 आपका सेंटीमीटर लिया। क्लियर है सर? तो यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको सर? क्या समझ में नहीं आ रहा? लैंग्वेज नहीं आ रही थी। लैंग्वेज तो इंग्लिश मीडियम में, उनको बोलो कि अपने मास्टरों को बोलो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी प्योर है, हाउ प्योर योर लैंग्वेज इज। दिस कन्वर्सेशन हैज बीन डन बाय योर पेरेंट्स ओनली विद दोज हु आर टीचिंग यू इन योर स्कूल्स। ये उनका बनता है। पेरेंट्स को कभी देते हैं, फीडबैक देते हैं। मैंने अमूमन सुना, क्योंकि मेरी बेटी भी, अरे बड़ा अच्छा बच्चा है तुम्हारा, अरे बच्चा अच्छा तो नंबर क्यों नहीं ला रहा भाई, और आज की तारीख में बच्चा गंदा भी है तो भी इतने नंबर ले आ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटली द स्टुपिडिटी, जिसको कहते हैं हाइट ऑफ इंडिसेंसीज इन एजुकेशन। बाकी कल सर